बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है, और आज का और कल का दिन, जुमेरात और जुमे का दिन जो होता है, ये आपके साथ कॉल्स पे बात करने का होता है, आपके सवालात सुनने का, और हमेशा की तरह कोई ऐसी शख्सियत हमारे साथ ज़रूर होती है जो मजहबी और दीनी और दुनियावी दोनों तौर पे आपके साथ गुफ्तगू भी करती है। डॉक्टर अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अक्सर मैं कहता हूँ कि मसलन कोई ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियत होती है तो, लेकिन आज मैं कहने से पहले थोड़ा सा रुक गया, लेकिन इल्म में जो ज़्यादा हो वो बुज़ुर्ग डेफिनेटली होता है। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लें, फिर डॉक्टर अली के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अमीना बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? अमीना। अमीना अमीना जी। अमीना जी, सबसे पहले तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बेटा। अच्छा, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं कई अरसे से कॉल करना चाह रही थी मगर मिल नहीं रही थी। सलामत रहिए, हुक्म कीजिए बेटा। बस वो असल में मेरा एक बेटा है, मैंने उसकी शादी की है, बस जब से शादी की है तब से परेशानी है। किसको, उसको या आपको? दोनों ही परेशान है। क्या बेटे का क्या नाम है? असल में शहरोज। शाहरोज। और बहू का क्या नाम है? बहुत अच्छा बच्चा है। बहू का क्या नाम है? माहिरा। माहिरा जी। अच्छा, अब मुझे इशू बताओ। एक तो उनकी में औलाद नहीं हो रही, दूसरे वैसे ही मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। बस नहीं, वो जज्बात आपके अपनी जगह पे। बहसियत माँ मुझे मसला बताओ कि इस शादी में आपको बहसियत एक वालदा मसला क्या नजर आता है? बस हर काम में रुकावट है। नहीं, ये कोई बात नहीं होती अमीना, ये नहीं कोई बात, इस तरह नहीं कोई बात होती। रुकावट हो गई, कल को पाकिस्तान के इलेक्शन में आपका पसंदीदा अगर उम्मीदवार नहीं जीतेगा, आप कहेंगी बेटे की शादी की वजह से हो गया। ऐसा नहीं बेटा, देखो अगले की भी बेटी है ना। मेरी राय मेरे दिल में है, मेरी जुबान पर नहीं आई अभी, लेकिन आपके पास भी तो कोई आर्गुमेंट होना चाहिए ना। ऐसी हवाओं में थोड़ी तलवारें चलाते हैं। किसी की बेटी लेकर आई हो तुम, तुम्हारे पास कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए। ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए बात। सॉलिड वजह, क्या मसला है बेटे को, क्यों ना खुश है? बस औलाद का भी कुछ मसला है। नहीं बेटा, इस तरह तुम देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुमने बात करनी नहीं है तो फिर तुम किसी का वक्त ज़ाया कर रही हो, और अगर तुम बात कर सकती हो और तुम नहीं कर रही तो तुम किसी की बेटी के साथ क्यों खेल रही हो मीना? ये जिम्मेदारी की बात नहीं है। नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह तो माफ करेगा जरूर, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल सही चलाओ ना। अगर तुमने फैसला इतना बड़ा करना है या करवाना है तो दो टोक बात करो। बस पता नहीं क्यों मैंने जो मेरी प्यारी बहन, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम मेरी बहुत बड़ी फ़ैन हो। इस फ़ैन होने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम सच नहीं बोल सकती। अगला कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। फौजिया बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, वो असल में मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी तस्बीहात बता दें जिससे मैं क्या पूछना चाह रही थी? तस्बीह, कोई ऐसी तस्बीह बता दीजिए जिससे मैं जो है मेरे आगे के मामला अच्छे चल सके, मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। अच्छे मामलात से मुराद और आइंदा अच्छी जिंदगी से मुराद आपने किसी कंपनी का सीईओ बनना है, जॉब तलाश करनी है, क्या मतलब ऐसे? मैं चाहती हूँ मेरे नसीब में आसानियाँ पैदा हों। आपकी शादी हो गई है? नहीं। तो शादी करना चाह रही हो? अगर अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है तो अच्छा जरूर। मुझे समझ में नहीं आती बात के सादा बात कहने में हर्ज क्या? अल्लाह से दुआ कैसे मांगोगी? मिसाल के तौर पे अल्लाह से अगर तुम दुआ मांगो तो क्या मांगोगी? अल्लाह ताला से मैं यही कहती हूँ, अल्लाह ताला तूने जो मेरे नसीब में आसानियाँ लिखी हैं, जो तूने मेरे नसीब में लिखा है, मुझे अब मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो फ़क्र के लिए, फ़कीरी के लिए तैयार हो जाए। तुम्हें रसूल से मोहब्बत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर फ़कीरी के लिए तैयार हो जाओ। ना शादी, ना माल, ना लेना, ना देना। कबूल है? जरूर। अल्लाह ताला नहीं, ऐसी नहीं बात बेटा। देखो ऐसी बात, अगर ये बात होती तो आप कॉल ही ना कर रहे होते। जिंदगी की ख्वाहिशें होती हैं, अल्लाह ताला के आगे दो टोक बात को रखते हैं। हमें तो बाबों ने यह भी मना किया, ये ना कि अल्लाह जो तुझे पसंद हो, अल्लाह को वो पसंद हुआ जो तुम जिंदगी में नहीं चाहते। फिर क्या करोगे? अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह तो हर शय दे सकता है ना। अल्लाह से दो टोक मांगते, अल्लाह अच्छा शौहर दे मुझे, इसमें क्या बुराई है? क्या शरई गलती है इसमें? अल्लाह मुझे माल दे, अल्लाह मुझे दीन और दुनिया दोनों इकट्ठे दे, अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर, मेरी आखिरत भी अच्छी कर, इसमें क्या बुराई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोलती हूँ मैं, अल्लाह ताला से मांगती हूँ।
अब अल्लाह तो टोक मांगते हैं, अल्लाह से काहे की शर्म। जी समझती हो ये बात? जी जी। तुम अपनी ख्वाहिशात के लिए जो 3 तस्बीहात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक या वली या वाली पढ़ना है तुमने, एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना है तुमने, और एक अम्मा आयशा की बताई हुई तस्बीह है या रहमान या रहीम या करीम। ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। और पहली कॉलर और दूसरी कॉलर से भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बातों को इस तरह गोल मोल करके नहीं करते हैं। जब आपने कहीं मशवरा लेना है, आपने चाहे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हो, आपको अपना डेटा सामने रखना है, सच बोलना है। आप तबीब से और वकील से अपना पेट नहीं छुपा सकते, ना छुपाना चाहिए। अल्लाह के सामने तो कोई हया नहीं है ना। सो अल्लाह से दुआ मांगने के तौर पे अपना मुकद्दमा सामने रखते हैं मेरे बच्चे। पहली मैं अपनी बहन से अर्ज़ कर दूं, किसी की बेटी के बारे में फ़ैसला करना हो तो फिर चूँ चरा करके नहीं करते हैं। आप यूँ सोचा करें, डॉक्टर साहब मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूँ, यूँ सोचा करें कि अगर अल्लाह ने आपको पूछा कि बीवी तूने ये क्यों किया, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? वो अल्लाह मियाँ वो ना, अल्लाह कहेगा बीवी यहाँ मैदान अराफात लगा हुआ है, बात बता। अल्लाह को इल्म होगा लेकिन तुम्हें इल्म होगा? ये नहीं करते हैं। ये वो मामलात हैं जिससे कि बच्चे भी नाराज़ होंगे, मसाइल भी हल नहीं होंगे और आपके अंदर एक ज़िंदगी भर बुजुर्गी नहीं आएगी। बुजुर्गी नहीं आएगी तो एक अच्छी माँ और अच्छी सास मेरे बच्चे तुम कैसे बनोगी? जिसकी शादी नहीं हुई मेरी बच्ची की, मेरे पुत्र अल्लाह से मांगते, अल्लाह तो नेक और साले किस्म का जो बच्चा, ईमानदार किस्म का, हलाल और हराम में फ़र्क करने वाला, हलाल रिस्क कमाने वाला मेरे मुकद्दर में दे। तेरे पास किस चीज़ की कमी है? ये मांगते हैं साफ सुथरा करके। मेरे बच्चे ये तस्बीह पढ़ती रहना। डॉक्टर साहब एक बड़े ही अदब से, अब कौमी तौर पे जो हमारा किरदार डेवलप होता है, मुझे लगता है कि अगर हम नबियों की ज़िंदगी पढ़ें, अब वो तो 5-5 हज़ार साल पुरानी बातें हैं ना, मुझे लगता है कि फिर भी फ़र्क को कोई नहीं पड़ा। मैं एक मिसाल दूँ छोटी सी आपकी इजाज़त से। हज़रत साले की जो ऊँटनी थी, हज़रत साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से निकली थी, लोगों के सामने निकली थी, बच्चा लेकर निकली थी। कोई ऐसी बात नहीं थी कि लोगों को ना पता हो कि ये मौजज़ा नहीं है। मारने वाले एक औरत थी और 3 आदमी थे, 4 लोग थे। अल्लाह ने सारी उम्मत को, कौम को नेसो नाबूद कर दिया। यू नो वाई? क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई थी। वाह डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना? सर बिल्कुल ऐसे है, आज भी वही दौर है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 जुमले इसमें बिस्मिल्लाह। डॉक्टर अली शरीयती हैं, ईरान के एक स्कॉलर हैं, मुझे बहुत पसंद है उनका जो फ़लसफ़े इनकलाब है। वो कहते हैं कि अगर तुम तारीख़ को इससे गर्ज नहीं कि तुम मस्जिद के मिंबर में खड़े हो या तवाइफ के कोठे पे, अगर तुम हक़ के साथ नहीं खड़े, हाय 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 हाय, तारीख को इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम किस जगह के मेहराब में हो या किसी गलत जगह पे खड़े, गलत जगह पे खड़े हो। हाँ, हक के साथ हो, गर्ज है कि तुम हक के साथ हो तो लिखे जाओगे। वाह, असल चीज़ ये है। और इसी तरह इब्न कसीर ने एक वाक़या लिखा है सर अपनी तफसीर में। हाँ। एक पुरानी उम्मतों में एक बंदा था, 70 साल उसने एक पत्थर पे इबादत की और जिब्राइल को भेजा। तो जिब्राइल ने आके अल्लाह से मुकालबा किया, बारी ताला इसने एक पलक झपकने जितनी देर का गुनाह नहीं किया। ये मैं सुनाऊंगा, मुझे इजाज़त है सर। क्या बात याद करा दी डॉक्टर अली, क्या बात याद करा दी। अब हम हमेशा सोचते हैं तसव्वुर दीन है। क्या तसव्वुर दीन है? हम सोचते हैं कि फरिश्ते आर्गुमेंट नहीं कर सकते, फरिश्ते सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा है जाके उम्मत को पलट दे। हमारे बाबू ने यही समझाया ना, यही समझाया, पलट दे। वापस आके क्या कहता है अल्लाह? उसमें तो वो बाबा शामिल है, उसने 500 बरस तक आंख नहीं झपकी और इबादत कर रहा है सजदे में। अल्लाह कहता है सबसे पहले उस बाबे को मार। क्यों मार? अल्लाह कहता है कि उसकी सारी कौम जो है वो बदकारी में पड़ गई, वो गलत काम में पड़ गई। मैं उस शख्स को सबसे पहले मारूंगा जिसने माशरे में कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इब्न कसीर ने बड़े शानदार 2 लफ्ज़ लिखे हैं कि उस अल्लाह फरमाया, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, उसका मफ़हूम ये है कि मेरे दीन की कदरें पामाल हो रही हैं और इस शख्स की हमीयत और गैरत जलाल में नहीं आ रही। तो मुझे तस्वीर आखिरी वाला, इसकी हमीयत और गैरत जलाल में, गैरत जलाल में क्यों नहीं आ रही? सर हुसैन जिंदा क्यों है पता आपको तारीख? वाह, हुसैन अपने इख्तलाफी नोट की बुनियाद पे जिंदा है। ये जो कुरान की आयत है ना, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, हक और बातिल अलग हो गए। ये अगर हुसैन ना उठता
तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अब कुरान की इन आयतों का मफहूम लोगों को समझा सकते। ये सर वो इख्तलाफी नोट था जिसने इन आयतों की जो रूह है उसको कायम, आज तक उसकी रूह को कायम रखा। ये हुसैन का इख्तलाफी नोट। क्या बात है, क्या बात सर, ये इख्तलाफी नोट का जुमला बात है, क्या बात है। ये तारीख के माथे पे जो लिख दिया ना इख्तलाफी नोट, सर अब कुछ नहीं। हजूर ने क्यों कहा था हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन? डॉक्टर साहब से पूछा, कादिर साहब से किसी ने, वो कहते हैं 60 हिजरी तक मोहम्मद हुसैन से थे, अब 61 हिजरी से वक़ूए क़यामत तक हुसैन मोहम्मद से चलेंगे। वाह, सुभान अल्लाह। अब मोहम्मद हुसैन से चलेंगे। दुनियावी अगर जिसको कहते हैं ना वो दुनियावी हक़ाइक़ देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, तो ज़मीनी हक़ाइक़ में तो मुकदमा जो था वो इख्तलाफी नोट के मुखालिफ था, लेकिन उस इख्तलाफी नोट ने उस इस्लाम को, हस्ती को नहीं सिर्फ इस्लाम को दोबारा से ज़िंदा कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम आबदा, क्या खूबसूरत मिसाल दी जी मेरा बेटा। जी वो मेरा मसला ये था कि वो मेरी अम्मी के ना गुर्दों का मसला था, तो गुर्दों के ना साथ ना रसोली का बताया है डॉक्टर ने और साथ चर्बी का बताया है। तो गुर्दों में दर्द होती है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका यानी कि ऑपरेशन होगा। तो अगर ऑपरेशन कामयाब हुआ तो यानी कि फिर ठीक है, अगर ना कामयाब हुआ ना तो आपका गुर्दा निकालना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेरी अम्मी के लिए कुछ ऐसा बता दें जिससे यानी कि अल्लाह की तरफ से कोई यानी कि आसानी पैदा हो जाए। आमीन सुमा आमीन। दोनों गुर्दों पे रसौली है? नहीं जी, एक साइड पे एक गुर्दे पे है। तो ये कोई खतरे की बात तो है नहीं मेरे बच्चे? जी बस कल से पता चला है, तो मैं बहुत परेशान थी। मेरी शादी हुई है तो जाहिर बात है औलाद से माँ बाप की परेशानी जो बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं कल से बहुत परेशान थी अम्मी की वजह से। इस बात को ना, क्योंकि आप ये बात कह रही हैं, मैं आपकी वालदा के लिए दुआ गो हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपनी अम्मा को कहें कि वो फौरी तौर के अच्छे शहर के अच्छे बड़े डॉक्टर से सर्जरी कराए। लाहौर के अंदर गुर्दों का एक बड़ा मशहूर हस्पताल है, वो आए यहाँ पे, और उससे बेहतर उनको कोई और जगह जो है वो दुनिया में, अगर मेरे ख्याल में 2 काम जो हैं वो शहबाज शरीफ ने किए हैं। तो एक तो वो जब बारिश होती ना लाहौर में, जैसे आज बड़ी बारिश थी, तो शहबाज शरीफ याद आएगा। लाहौर में जो मर्जी हो, आप वोट उसको दें ना दें, शहबाज शरीफ आपको याद। पानी खड़ा हो यार, शहबाज शरीफ है, कहते पानी क्यों होता है? पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, लाहौर में पानी नहीं खड़ा होता। दूसरी बात, उसने लाहौर में डिफेंस के पास फेज़ 6 के पास जो हॉस्पिटल बनाया, KPLI है, PKLI है, जो PKLI है, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे सर्जरी कराएं और अल्लाह ताला खैर करेगा, इसमें परेशानी की बात नहीं है। वालदा से कहिए कि वो अपने कमर पे जहाँ गुर्दा है वहाँ हाथ रख के 21 दफ़ा बग़ैर हाथ उठाए आयत करीमा पढ़ें, अल्लाह बहुत आसानी करेगा इंशाअल्लाह 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 ताला। वापस आके इस बात को मुकम्मल करूँगा जो मेरी इस बेटी ने कही कि औलाद माँ बाप के लिए परेशान होती है, यकीनन होती है, लेकिन कैसे लेनी चाहिए परेशानी, वापस आते हैं अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने जो बात की, डॉक्टर साहब आपने कहा कि हक़ के साथ खड़े होना चाहिए, चाहे आप मिंबर पे हों, चाहे आप किसी गलत जगह पर हों। जब भी कोई शख्स बात करता है, चाहे वो उलमा हो या जो भी हो, तो वो हमेशा अपने आप को हक़ की ही समझते हैं। इसलिए आज तक इतने सालों के बाद भी एक शख्स आप नहीं कह सकते कि ये उलमा सू है, सारे हक़ ही हक़ हैं। तो वो जब सारे ही हक़ कह रहे हो, तो हक़ और बातिल का फिर फैसला कैसे किया जाए? असल में ना हमारे यहाँ हक़ को डिफ़ाइन ही गलत किया गया है। सही, हर गली का हक़ अलग है, हर चौक का हक़ अलग है, हर पीर का हक़ अलग है, हर मुफ्ती का हक़ अलग है। ठीक है, हर चौक में गौस बैठा है, हर चौक में मुफ्ती बैठा है, मुज्तहिद बैठा है। ठीक है, एब्सोल्युटली। अब तबाही ये हो गई है। अच्छा, मैं हालांकि अहले तशय्युअ से इख्तलाफ रखता हूँ बाज़ मामला में, लेकिन उनका फ़िक़ही स्ट्रक्चर मुझे बड़ा पसंद है। फ़िक़ही स्ट्रक्चर बड़ा पसंद है, चूँकि एक अबू हनीफ़ा उनका हर दौर में रहता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ये है कि आप एग्जीक्यूशन में बड़ा ईजी हो जाते हैं ना आप। प्रॉब्लम सर ये है कि आपको तारीख़ का तनाजुर देख के आपको हक़ और बातिल का तयन करना, और ये फैसला हमने नहीं करना, हम फैसला हो चुका है, हमने उस तक पहुँचना है। हमने फैसला नहीं करना, हमने पहुँचना और उसके साथ फिर खड़े हो जाओ। जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया, जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया, जो अल्लाह के रसूल के अहले बैत ने, सहाबा कराम ने तयन के साथ चीज़ें वाज़ेह खत्म हो गई बात। हमने उसके साथ सिर्फ अपने आप को खड़े होना है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम पर वो हक़ आश्कार नहीं होता। हमारी कुछ हुकूमतें ऐसी रही हैं कि जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके पूरे के पूरे मजहबी पैराडाइम ही नए सेट कर दिए हैं। अब उसके अंदर इतना मतलब गहराई में उतर के असल चीज़ को निकालना मुश्किल हो गया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि असल चीज़ बाकी ना रहे, ये तो अल्लाह का दीन है, रहना ही रहना। बेशक बेशक बेशक, समझिए, अच्छी बात की।
और सब मुझे ऐसा भी लगता है कि बुनियादी तौर पे हक़ की पहचान सबको ही होती है, लेकिन अपनी मसालिक के पर्दे में रहते हुए या रहने के लिए या अपने बाबों को ज़िंदा रखने के लिए फिर हम हक़ की तरफ जाते भी नहीं। सर नहीं है, मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ। वजह यह है कि जब आप बातिल पे इतना रिलाई करना शुरू कर दें तो आपकी इस्तेदाद जो है ना हक़ की पहचान की, वो सल्ब होनी शुरू हो जाती है। क्या खूबसूरत बात की है। और एक वक्त आता है कि फिर आप ही सल्ब हो जाती है। इस्तेदाद, अब देखें ना, नुक्ते लगते रहते हैं, वो गुनाहों का का है। बिल्कुल। तो फिक्री और एतकादी गुनाह भी तो होते हैं ना। क्या बात है। इस बात को कंटिन्यू करता हूँ, कॉलर से बात कर लूँ। जो पिछली हमारी बच्ची थी उसको मैं ये बता दूँ कि देखिए, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, बड़ा भी ना भी हो, जो भी हो, लेकिन जब भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई फ़ैसला उतरे ना, तो उसको अपने लिए मुश्किल या अजाब नहीं बनाते। ज़िंदगी और मौत अल्लाह देता है। ना आप अपनी मर्ज़ी से पैदा हो सकते हैं, ना आप अपनी मर्ज़ी से मर सकते हैं। खुदा के वास्ते इन चीज़ों को ये ना बनाइएगा कि जनाब ये ठेका हमने लिया हुआ है। हमारा कोई ठेका नहीं है, यही तकवा है, हमारा कोई ठेका नहीं है। अल्लाह की हर बात को कबूल करते हैं। अगर वो ऐसी बात है जो मुश्किल है, मिसाल के तौर पे मौत है, बस अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे तेरी आजमाइश कबूल है, मुझे किसी और इम्तहान में ना डालना। बस ये कह के वहाँ से आराम से पतली गली से बाहर निकल जाए। किसी चीज़ को अपने ऊपर इस तरह असाब पे तारी नहीं कर लेते कि मैं हूँगा तो मैं ही इसको करूँगा। ऐसे कहने वाले लोगों से कब्रिस्तान जो हैं वो भरे पड़े हैं। हुरैन, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बिलाल? जी अल्लाह का शुक्र मेरे बेटे। बिलाल भाई, मेरी बहन है, वो 2 साल से किसी को पसंद करती है ना। बहन का नाम बताओ बेटा। नौरीन है। नौरीन। और जिसको वो पसंद करती है, एक सेकंड और ठहर जाओ, सबर कर मेरा पुत्र। नौरीन किसको पसंद करती है? आतिफ को। आतिफ जी। आतिफ चाहता है शादी करना नौरीन से? वो ही राब्ता करता है खुद ही उससे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, फिर वो खामोश हो जाता है। हाँ। और जो नौरीन का मसला है वो ये है कि कोई भी प्रपोजल आता हो वो उसको नाते नहीं करता। आपकी नौरीन के बारे में रीडिंग बिल्कुल गलत है। आज नौरीन पीछे स्टेप बैक कर लेना तो आतिफ दोबारा आएगा भी नहीं। आपको किसने कहा कि आतिफ पीछे पड़ा हुआ है? अच्छा की क्या मतलब बात है? आप बहन है उनकी, इसने स्टांस लिया हुआ है। ये इस देखो मेरे बच्चे, देखो बात सुनो, दुआ के लिए ना सच बड़ा ज़रूरी होता है। आज नौरीन जो है वो पिछला कदम उठा ले, इट विल बी ओवर। स्टैंड इसका है, उसका स्टैंड नहीं है इसके लिए। इसलिए इन बातों को यूं ही रखो। और अगर ये शादी नहीं हो रही तो किस वजह से नहीं हो रही ये बताओ। माँ बाप नहीं मान रहे नौरीन के? नहीं नौरीन, हम लोग तो एग्री हैं। वो ही नहीं कदम उठा रहा। वही वैसे राब्ता करता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, वही खामोश हो जाता है। तो और तुम्हें क्या पैगाम दे? वो ईमेल डाले, SMS डाले कि मेरी जान बख्शिश कर दें, मैं नहीं चाहता। नौरीन से कहें कि वो बैकफुट ले ले, और वो क्या कहे? ये डंडे के जोर पे इश्क और मोहब्बत नहीं चल सकती बेटे। लेकिन ये मैं तुम्हें इसके बाद फिर बता दूं, नौरीन ने बाज नहीं आना, वो पक्की है अपने बात पे। अब ये मामला गड़बड़ यहाँ पे है। इसलिए जब भी किसी चीज़ को आपने खुदा के वास्ते तज्जिया करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, पूरी ईमानदारी से। इस सारे रिश्ते के अंदर बच्ची जो है उसकी डोमिनेंस है, वो चाहती है कि वो आए, वो डंडे के ज़ोर पे आ जाता है, लेकिन वो नहीं आना चाहता। जिस दिन इसने बैकफुट ले लिया किस्सा ख़त्म हो जाएगा। नौरीन से कहो कि बैकफुट ले ले और अगली ऑप्शंस को देखे, क्योंकि यहाँ दाल गलती कम से कम मुझे नज़र नहीं आती। मैं दुआ गो हूँ कि उसके लिए अल्लाह सानिया करे। नौरीन को कहना कि वो या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये उसके गुस्से के लिए है। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दोनों तस्बीहात। और अगर वो अपने जिस्मानी बीमारियों के मसाइल, जो कि उसको हार्मोन्स के प्रॉब्लम हैं, आपको पता है इस बात का, उसके लिए अगर वो आयत करीमा पढ़े तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह आसानी करे उसके लिए। मैं बहुत दुआगो हूँ कि उसके लिए आसानियाँ हों, लेकिन इस मामले में बच्चे का कोई इशू नहीं है। इसमें बच्ची को बैकफुट लेना पड़ेगा अगर वो इस मामले को रिजॉल्व करना चाहती है। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। अल्लाह का शुक्र बेटा। बिलाल भाई, मैं अपनी पर्सनल बात करना चाहती हूँ जी, अगर आप नंबर अपना दे सके। मेरी माजरत कबूल कर ले मेरी बात। अच्छा, मेरा मियाँ वो ना अपने भाभी के साथ सेट है, तो मैं उनको जहाँ से मना करती हूँ वो नहीं आते। हर बात तो उनसे शेयर करते हैं, जो कहती हूँ वो नहीं सुनते। अगर भाभी के साथ आपका शौहर जो है वो बातें शेयर करता है तो इसमें गलत क्या है? भाभी
नहीं, वो वीडियो भी ऐसे बनाती हैं ना, तो वो फिर दिखाती हैं सारा कुछ, तो इसलिए। अच्छा मेरी बात सुन, आपका नाम क्या बेटा? आयशा। आपके शौहर का नाम क्या है? आयशा आपके अच्छा देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं ये बात जो है ना, डॉक्टर साहब मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत कर रहा हूँ, लेवल पे हमारे आखिरी लेवल है। मैं ईमानदारी से तुम्हें कह रहा हूँ, और ये सबको कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, फ़र्ज़ करो कि मैं गुनाह में हूँ, ये मैंने अब मर के अपनी बीवी को जवाब नहीं देना कि वो मेरी थानेदार नहीं है कि मैं उसको बताऊं कि मैं अच्छा हूं, गुनाहगार हूं। ये जो आपके अंदर कंट्रोल फ्रीक है ना, थानेदारी जो आपके अंदर है, ये बागी करेगी, जो मर्जी शौहर तुम्हारा हो वो बागी कर देगी उसको। अब इस बगावत से शौहर को दूर करने के लिए तुम्हें बजाय इसके कि तुम बदगुमानियाँ करो, तोहमतें करो, या चलो छोड़ दो, तुम ही नेक हो, तुम ही सच्ची हो, तुम्हें फिर भी पर्दा करना चाहिए और तुम्हें अपने पे तवज्जो देनी है। तुम्हें उसके गुनाहों का हिसाब नहीं रखना। तुम्हें क्या पता इस बात का, और ये बात तुम्हें ना आयशा समझ कोई नहीं आनी, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने अपनी बदगुमानी नहीं छोड़नी, तुमने जब तक वो तुम्हारे अंगूठे के नीचे नहीं ना आना, उस बंदे ने, तुमने चैन नहीं लेना। और अगर अंगूठे के नीचे आके भी चैन आ जाए तो मैं कहूँ ये भी ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जब कहते हैं जी अलग हो जाएंगे तो सुख हो जाएगा, नहीं, अगर अलग होकर सुख होना होता तो रह के भी सुख हो जाता। खुदा के वास्ते इतनी बड़ी बदगुमानी और इतने बड़ी चीज़ें ना सच होना तो छोड़ दो, अगर सच भी हैं तो माफ़ कर दो। खुदा के वास्ते रिश्तों के ऊपर इस तरह की कीचड़ फेंकने वाली हरकतें मत करो। अपने लिए सबसे पहले तो अल्लाह से ये वादा करो कि अल्लाह मियाँ मैं तेरी जगह पे नहीं बैठूंगी, मैं लोगों का हिसाब नहीं लूँगी, मैं लोगों के गुनाह और सवाब का नहीं हिसाब ले सकती। मैं अपने शौहर के लिए सिर्फ अच्छी प्यारी खूबसूरत नेक सीरत नेक सूरत बीवी बन के रहूँगी और उसके दिल का चैन और सुकून बनूँगी, ऐसे जो नहीं बनूंगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने हर वक्त आयत करीमा पढ़ना है, हर वक्त आयत करीमा पढ़ना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह आपके दिल को नरम करे। नौशीन अस्सलाम वालेकुम। भाई जी मेरा बेटे। सर मुझे ये अपनी बहन के बारे में, छोटी बहन के बारे में और अपने घर के बारे में मालूमात नहीं है आपसे। आप जरूर लीजिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जरा बहुत बात कीजिएगा। जी जी फरमाइए। मेरी छोटी बहन है नौरीन। क्या नाम है? नौरीन। नौरीन, दूसरी आ गई नौरीन आज। जी 2 दफा रिश्ते हो चुके हैं और मंगनी भी हो गई है। नौरीन की मंगनी किससे हुई है? हुई थी, दोनों दफा वो खत्म हो गई, यहाँ तक कि शादी तक बात आ गई थी। अच्छा, आप मुझे एक वजह बताइए कि नौरीन की दोनों दफा मंगनी क्यों खत्म हुई? अब ओके, अब ये जो बात होती है ना, देखिए मैं बड़े आजिज़ी से बात कह रहा हूँ कि इन बातों का ना तसव्वुर लेकर जाते हैं इस तरह से कि जनाब कोई किसी ने किया हुआ है, किसी और के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, किसी पे तोहमत लगाई जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कभी भी कि जब भी कोई रिश्ता होता है तो अगला जो शख्स है उसकी आंखें भी हैं मुबैना तौर पे, कान भी हैं मुबैना तौर पे, दिमाग भी है मुबैना तौर पे, अक्ल भी है मुबैना तौर पे। उसके घर वाले जो है वो भी ये नीयत रख सकते हैं कि हमारी बहू जो हो वो अच्छी हो और हमारे कंपैटिबल हो। नौरीन की मंगनियाँ टूटी क्यों है बेटा, ये बताओ। सर पता नहीं समझ आता, छोटी छोटी बातें ना इससे वहीं से निकलती हैं हमारे। नहीं, इस तरह हवा में नहीं बात करो बेटा। छोटी छोटी बातें क्या, मंगनी टूटना छोटी बात से तो नहीं टूटती ना मंगनी। जैसे कि आप सिलाई सीखें, खाना सीखें, बस ये इन बातों पे नहीं। और ये कोई हमें कोई बात नहीं रखती। हमने जैसे भाई ने समझाया, हम बहनों ने भी समझाया कि ससुराल जाएगी सब कुछ सीख लेगी। थोड़ा हम भी कोशिश करें कि हम 2 बहनें ना, सिर्फ हम 2 बहनें हैं घर में बड़े, तो ये वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अच्छा मुझे ये बताओ वालिदैन का सबका इंतकाल होना होता है, हम माँ बाप हैं, हमने नहीं मरना। सो ये आर्गूमेंट नहीं होता कि माँ बाप मर गए हैं तो अब हम क्या करें, ऐसी नहीं बात है। ये जो उम्मत है ना, ये सिक्का बंद यतीम की है, और कोई यतीमी से अपने बेनिफिट उठाना चाहे ना तो मुझे बात बिल्कुल भी काबिल कबूल जहनी तौर पर नहीं होती कि ये में आना। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, नौरीन का मजाज कैसा है? कभी इनके गुस्सा भी आता है, हंसी मजाक वाली भी, इनकी नॉर्मल ही है, इतना नहीं है। नौरीन नॉर्मल है जी। अगर नौरीन तुम्हारे ख्याल में नॉर्मल है तो फिर मंगनी के ऊपर तुम्हारी राय ठीक नहीं हो सकती। नौरीन का गुस्सा क़यामत है। नहीं, वो गुस्सा तो करती है, आप सही कह रही हैं, पर वो तो बेटा नॉर्मल कैसे कह दिया तुमने फिर? ये इस तरह रोमांटिकली जज करोगे तो फिर मंगनियां कैसे रह सकती हैं, तो मुझे बताओ। नहीं, उस रिश्ते तो इनके बड़े भाइयों ने, बहनों ने, सबने ये जो हमारी मर्जी से हुआ था,
और सब कुछ इनकी, इसने कुछ किसी से बात नहीं करी लड़कों से, जैसे जो होती है ना कि इंगेज के बाद बात करना, तो वो चीज़ तो हुई नहीं है इसकी। सिर्फ हम बहन भाई करते थे। हम वो लोग आए, उनकी फैमिली आई, उन्होंने कहा जैसे इसको ये बात बोली सास ने कि बेटा हम चाहते हैं आप सिलाई सीखें, और इसका बिल्कुल भी शौक नहीं था, उसका माइंड बिल्कुल भी नहीं कि सिलाई सीखे। तो ये तो इस बात पर उन्होंने एक दफ़ा ये इस चीज़ में ख़त्म हुई, और दूसरी दफ़ा भी इसी चीज़ में। अच्छा, मैं अगर तुम्हें कुछ बात मशवरा दूंगा तो तुम्हें समझ में ना भी आए तो कबूल कर लोगी? जी जी, क्यों नहीं। लोग जो रिजेक्ट करेंगे ना, वो तलखी मजाज पे करेंगे। बेटा बेटा वाली बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक नहीं है। तलखी मजाज पे लोगों के पास डेटा होता है। अगर कोई बात नहीं भी करता, मैंने हजारों लोगों से बात नहीं की, लेकिन उन पे क्या मेरी राय नहीं है? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि लोगों को अपनी बहू, आने वाली बहू के बारे में इंफॉर्मेशन ही ना हो। तलखी मजाज वाहिद प्रॉब्लम है, गुस्सा वाहिद प्रॉब्लम है। जिस प्रॉब्लम का तुम इजहार नहीं कर रही वो सिस्टिक ओवरी है। ये सारे मसाइल इस बच्चे के साथ हैं। ये स्विंग्स हैं मूड्स के, जो लोगों को जब पता चलता है तो वो बैक फुट ले जाते हैं। इसलिए इस तेज़ी को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मामला नहीं चलता। नौरीन से कहना कि अपने गुस्से के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़े, अपनी ट्रीटमेंट एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कराए, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़े। और तीसरी चीज़ जो है वो या वली या वाली पढ़े। शादी इसकी हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन मजाज को, इसके टेम्परामेंट को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जज करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी राम। वालेकुम सलाम। भाई मैं एक दिन से बात कर रही हूँ। मेरा मसला ये है, रिश्ते का मसला है। पहले भी मैंने आपसे बात की थी, आपने या वली या वाली दिया था। सूरत कसस की आयत दी थी, वो भी मैंने पढ़ी। अभी तक कोई मसला नहीं है, और थोड़ा सा मतलब बेचैनी हो रही है, नमाज पे दिल नहीं रखता है, जैसे इंसान परेशान हो रिश्ते के साथ। अच्छा ये बताओ कि कितना अरसा हुआ तस्बीह को पढ़ते हुए? भाई इसको 12 माह मेरे अंदाज में हो गए होंगे। 12 माह हो गए। तो अल्लाह ने आपकी अभी तक वो ख्वाहिश पूरी नहीं की जो आप चाहती हैं, ऐसा ही है ना? जी। तो आपको लगता है कि अब आपको छोड़ देना चाहिए ये? नहीं, ये अल्लाह नहीं मानता तो अब अल्लाह को छोड़ देना चाहिए? नहीं, अल्लाह को नहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन तो ये जो शर्त तुमने लगाई है ना कि मैं 12 माह से पढ़ रही हूँ तो हुआ क्यों नहीं है, अल्लाह को ये बात कैसे काबिल कबूल होगी? भाई वो नहीं है, जो भी अल्लाह चाहता है बेहतर ही चाहता है। लेकिन फिर परेशानी काहे की है? नहीं, अम्मी परेशान नहीं ना, इस वजह से। नहीं, परेशान तुम हो इरम, अम्मा छोड़ दो। भाई नहीं, आप परेशान खुद हो ना कि हो क्यों नहीं रहा। वो हो जाएगा। अपने आप को ढीला छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? क्या बाबू ने क्या अच्छी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं पानी पे जिस तरह लकड़ी तैरती है ना, इस तरह छोड़ देते हैं। जब आप ये भी शर्तें लगाने लग जाए ना, ओ जी 3 साल हो गए तस्बीह पढ़ दे, फ़ायदा तो होया, तो फिर छोड़ दें। अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाह को कोई इससे घाटा पड़ेगा? अल्लाह को कोई इससे नुकसान होगा? अल्लाह के कारोबार में, अल्लाह की किसी चीज़ में कोई कमी आ जाएगी? ऐसा नहीं बेटा। ये रवैये, इसी रवैये के अगेंस्ट कुदरत खड़ी हो जाती है ना। इस तरह नहीं करते हैं कि इतना अरसा हो गया पढ़ते हुए, आपने इस तज्जिए से थोड़ी पढ़नी है कि आप ये 3 महीने पढ़नी है, देखें कौन सा रिश्ता था। नहीं, ये बरकत के लिए होता है। या वली या वाली, और या रहमान या रहीम या करीम, ये आपने पढ़ते रहना है हर वक्त, और इसकी कैद छोड़ देनी है। अम्मा को भी छोड़ दो, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह के साथ शराइत नहीं लगाई जा सकती। मन्नत मान सकती हो तुम, अल्लाह के साथ शर्तें नहीं लगा सकती। ये हम दोनों चीज़ें पढ़ती रहो, अल्लाह आसानी करेगा यकीनन। डॉक्टर साहब आप मुस्कुरा रहे, पहले आपको बात करना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे ज़हन में एक हदीस पाक आ गई, हदीस सही है। हज़रत अबू हुरैरा को हुज़ूर ने वसीयत फरमाई। फरमाते हैं कि अबू हुरैरा, जब तुम्हें कोई ऐसा मसला दरपेश हो जो तुम्हें दुनियावी हवाले से मनफियत वाला लगे, तो तुम उसके लिए भरपूर कोशिश करो। तमाम वसाइल बरूए कार लाओ, अल्लाह से दुआ करो, फिर उसके इंतज़ार करो। वो हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और वो ना हो तो फिर 2 दफ़ा शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी दुआ को मुअख्खर नहीं किया किसी और जगह कबूल करने के लिए, बल्कि तुम्हें एक बड़ी मुसीबत से भी बचा लिया। अब मैं कहता हूँ कि समझ ही ना जाए ये डॉक्टर अली की बात। ओ खुदा के वलियो, खुदा के वलियो, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरी प्यारी बच्चियाँ तस्बीह शुरू करती हैं इस नीयत से कि अभी हो जाए, धक्का नहीं लगा सकते। अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, और ढीला छोड़ने के बाद अल्लाह से आजिज़ करते हैं। फिर हज़रत अबू हुरैरा को हुज़ूर ने फरमाया, और अगर वो काम नहीं होता तो ख़बरदार फिर ये ना करो, अगर मैं ये करता तो ये हो जाना था। हाँ। और अगर मैं उस वक्त ये कदम उठा लेता तो ये हो जाना था। ना ना ना, फरमाया वो जो अमर था वो वाक़ई हो चुका है।
अमर से मुराद है अल्लाह की जो रज़ा है, अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह का जो फ़ैसला है वो वारिद हो चुका है, उसको वैसे ही कबूल कर लें जैसे वो है। ये जो मैं तस्बीह बता रहा हूँ बेटी आपको, या रहमान या रहीम या करीम और या वली या वाली, यकीन करें कि अल्लाह यकीनन सुनेगा। ये मेरी माँ सैयदा आयशा का कौल है, इसको कैसे गलत कहा जा सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आसानियाँ दे, अल्लाह आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।